नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। अब से पहली 4 वीडियो में हम गुरु कौन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अभी इससे पिछली वीडियो में आपने यानी पार्ट 4 में हम चर्चा कर रहे थे प्रेम के विषय में कि जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम कर सकते हैं, जिनके मन में प्रेम भाव है, वो ही ईश्वरीय मार्ग पर चल सकते हैं, जिसमें ईश्वर के प्रति आकर्षण प्रेम के माध्यम से ही आता है। अगर हमें प्रेम है तो ईश्वर में आकर्षण आएगा, जब ही ईश्वर में हमारी रुचि हो पाएगी। और बिना प्रेम के तो हम इस संसार में कुछ भी नहीं पा सकते। मुझे एक बुल्ले शाह की प्रेम के ऊपर जो मैंने पढ़ा, बुल्ले शाह को समझा, तो बुल्ले शाह अपने मुर्शद से बहुत प्रेम करते थे और वो बहुत ऊंची जाति के थे, और जो उनके मुर्शद या गुरु जो थे वो काफ़ी नीची जात के थे। लेकिन जो आकर्षण गुरु का बुल्ले शाह का हुआ तो वो अपने मुर्शिद के दीवाने हो गए। उन्होंने अपनी ऊंची जात पात को एक तरफ रखा और गुरु के प्रेम में लीन हो गए। और उनके घर वाले उनको बुलाने आते थे, समझाने आते थे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और वो गुरु के प्रेम में गलियों में नाचते थे और उनके इश्क में, अपने मुर्शिद के इश्क में पागलों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वो अपने को कंजरी कहते थे कि जैसे जो नाचने वाले होते हैं होती हैं उन्हें कंजरी कहते हैं। तो वो अपने गुरु प्रेम में कंजरी की तरह नाचा करते थे। और गुरु ने उनको एक हुक्म दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चेहरा मत दिखाना। जो मुर्शिद के बिना एक पल भी ना जी पाता हो और उसे कह दिया जाए कि तुझे अपने मुर्शिद के पास नहीं जाना, उन्हें नहीं देखना, तो कितना मुश्किल होगा, ये बुल्ले शाह को ही पता होगा। तो वहाँ के लोग हज के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बुल्ले को कहा कि तू भी चल हमारे साथ हज में, तू भी परमात्मा के घर के दर्शन करके आ। तो बुल्ले ने कहा जिन्हें हज करना है वो मक्के जाएं, और मुझे तो अपने मुर्शिद, अपने गुरु के गांव जाना है। उन्होंने कहा हाजी लोग मक्के नू जांदे, असी जाना तख्त हजारे। जो उनके गुरु थे, उनके गांव का नाम था तख्त हजारे। हाजी लोग मक्के नू जांदे, असी जाना तख्त हजारे। तो मुझे तो अपने गुरु के घर जाना है, गुरु के दर्शन करने जाना है। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो आप जाओ हज करने, मुझे नहीं जाना। हाजी लोग मक्के नू जांदे, असी जाना तख्त हजारे। जितवल यार उतवल काबा, पावे फूल किताबा चारे। वो कह रहे जिस तरफ, जिस जगह मेरा मुर्शिद, मेरा गुरु रहता है, बस वहीं काबा है, वहीं स्वर्ग है। और ये सब, चाहे आप उनकी जो 4 किताबें होती हैं, कुरान, अंजील, उसके अंदर ये सब लिखा है। 4 किताबें उनके ग्रंथ की, कि चाहे वो चारों को खोल लो, पढ़ लो, उसमें आपको यही मिलेगा, जितवल यार उतवल काबा। तो ऐसा प्यार, ऐसी ललक, ऐसी टीस, ऐसा मोह, ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम जब हमारे अंदर पैदा होता है तो ही हम सच्ची भक्ति कर पाते हैं और ईश्वरी के मार्ग पर चल पाते हैं और गुरु के कहे को मान पाते हैं। ऐसे प्रेम पर बहुत विषय हैं। जैसे बुल्ले शाह ने कहा कि प्रेम करना है तो कुत्ते से सीखो। कुत्ता अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है। हम उसे 2 टुकड़े डाल देते हैं, वो हमारे घर के बाहर बैठा रहता है
कोई अज्ञात व्यक्ति या पशु पक्षी कोई आता है तो भौंकने लगता है, और कई बार उसके भौंकने पर उसका मालिक उसे पीट भी देता है, मार भी देता है, तो लेकिन वो उससे नाराज़ नहीं होता, वो फिर भी वो अपने मालिक के पास घर के बाहर पड़ा रहता है, बैठा रहता है। तो ऐसा प्रेम कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमारे को हमारा मालिक पीट भी रहा है, हमें तब भी उस घर को नहीं छोड़ते। ये कुत्ते ने हमें सिखाया। राती जागें ते करें इबादत, राती जागण कुत्ते। कुत्ते रात भर जागते हैं ना, आपको पता होगा। रात को जागते हैं अपने परमात्मा यानी अपने मालिक के लिए, उसकी रक्षा के लिए चौकन्ने रहते हैं। राती जागे ते करे इबादत, राती जागण कुत्ते, भोकणों ओ बंद मूल ना रहंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते। उनका जो मोई इन स्वभाव होता है, भोंकना होता है, वो भोंकना बंद नहीं करते और भोंक भाग कर फिर जाके रोड़ी पे सो जाते हैं। उन्हें कोई ऐसा कंफर्ट नहीं मिल रहा, वो घर के बाहर ही पड़े रहते हैं। राती जागें ते करे इबादत, राती जागण कुत्ते, भौंकणों ओ बंद मूल न रहंदे, जा रोड़ी ते सुत्ते। खसम अपने दा यानी अपने मालिक का, खसम अपने दा घर नहीं छड़ दे, अपने मालिक का घर नहीं छोड़ते। पावे वजन सो सो जुत्ते। उसका मालिक गुस्सा होकर उसके ज़्यादा भौंकने पर उसे डंडे से भी मार देता है, लेकिन वो अपने मालिक का दर नहीं छोड़ के जाता, वो फिर भी वहीं पर बैठा रहता है, पिट कर भी वहीं वापस आ जाता है ऐसा प्रेम हमारे पास। अगर हमें परमात्मा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और वो अगर मंजूर नहीं हो पाती तो हम नाराज़ हो जाते हैं। घर में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, तो हम परमात्मा ईश्वर गुरु को बुलाना देते हैं, उनकी प्रतिमाओं को पलट देते हैं, उनकी शक्ति पर भी हम शंका करने लगते हैं कि वो हैं या नहीं है। इस बात का भी हमें शंका होने लगती है। हमें मिलता रहता है तो हमें सब ठीक लगता है, और जब मिलना बंद हो जाता है या हमारे चाहत के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता तो हमारा प्रेम बिगड़ जाता है। लेकिन आप पिछला इतिहास उठा के देख लें, अपने दैनिक दिनचर्या को देख लें, और ये जो लॉजिकली बातें कही मैंने आपको, इनको देख लें, तो प्रेम के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और प्रेम भी कैसा? कुत्ते जैसा। दिन रात अपने परमात्मा अपने ईश्वर को याद रखना, वो हमें नहीं भी देता हमारी चाहत के अकॉर्डिंग, तब भी हमें उनके दर को नहीं छोड़ना, उनके चरणों को नहीं छोड़ना, उनके विचारों को नहीं छोड़ना, उनके दिए हुए ज्ञान को नहीं छोड़ना, उन पर शंका नहीं करनी, टेस्टिंग नहीं करनी। नो डाउट सिर्फ अपने मुर्शिद से प्रेम। बुल्ले शाह के मुर्शिद की जाति कोई भी थी, वो उस जात के थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने PhD कर रखी है, आपके गुरु 10वीं फेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उनके कहे को, उनके बताए मार्ग को किस भाव से चुन रहे हैं, किस नीति से चुन रहे हैं। और वो सारी नीतियाँ एक तरफ, सिर्फ प्रेम की भाषा ही हमको अध्यात्म की राह में आगे लेके जा सकती है। प्रेम की बहुत सारी आपने स्टोरी सुनी होंगी, उसमें एक श्री राम जी की कथा आती है। श्री राम जी जब जंगलों में थे 14 साल के वनवास में, तो उन्होंने शबरी के झोपड़ी में गए थे और शबरी के झूठे बेरों को भी खाया था। इसके पीछे भी प्रेम है। शबरी जो थी वो नीच जात की थी, और नीच जात की थी, नीच कुल की थी, लेकिन उसको प्रेम था अपने मुर्शिद से। वो हर वक्त राम 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 किया करती थी, और ऐसी रचना हुई, ऐसी होनी हुई कि राम को खुद ही उनकी कुटिया में आना पड़ा और उनको दर्शन देने पड़े, उनके दिए हुए बेरों को खाना पड़ा। जो सृष्टि के रचयिता है, उनको शबरी के खाए हुए बेरों को खाना हुआ। ये सिर्फ प्रेम ही करवा सकता है, सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। शबरी बहुत नीच जात की और श्री राम
उसको कौन नहीं जानता। उच्च कुल के राजा वो उनकी कुटिया में आए और वो जो प्रेम था वो ऐसा प्रेम था जिसमें कोई चाहत नहीं थी कुछ पाने की, कि श्री राम आएंगे और मुझे अशरफियाँ देंगे, मुझे राजमहल में रखने लगेंगे। नहीं, उसका तो सिर्फ इतना प्रेम था कि मुझे राम जी के दर्शन करने। वो राम 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 किया करती थी, तो राम जी को उसकी कुटिया में आना पड़ा, उसके झूठे बेरों को खाना पड़ा। ऐसे प्रेम से ही हम कुछ पा सकते हैं। अगर ऐसा प्रेम हम दुनिया के कामों में करेंगे उसमें भी सफल होंगे, और अध्यात्म में अगर हम चाहते हैं कि कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ, अनुभव कर पाएँ, तो ये अति अनिवार्य है। जय गुरु जी। अगली टॉक में हम अगले पार्ट में इसी विषय पर और आगे बात करेंगे। अगर आपको ठीक लगा तो आप इसको अपने मित्रों को भी बताइए, खुद भी अपने जीवन में उतारिए, बार बार सुनिए, समझिए। अगर मेरे लिए कोई आपका आदेश है, मुझसे जो कोई गलती हो रही है, आप मुझे बताएं और हम मिलकर उस गलती का हल ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी।